खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां उज़्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2018 के इलेक्शन के नताइज 5 दिन में मरतब होने थे, तब कोई मसला नहीं था। आज़ाद उम्मीदवार पार्टी नहीं होते, मुस्लिम लीग पार्टी है। आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में हमारे साथ मिल रहे हैं। तहरीक फसाद के खिलाफ 4.5 करोड़ वोट पड़ा। एक फितने के लिए पाकिस्तान का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो ये है कि तहरीक फसाद को 1 करोड़ और 70 लाख वोट पड़े हैं अभी तक की जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक। और जो वो कहते हैं कि पूरी कौम उनके साथ निकल आई है, पूरी कौम ने उनको मैंडेट दे दिया है। दूसरी तरफ 4.5 करोड़ तहरीक फसाद के खिलाफ पड़ा है, यानी वो 4.5 करोड़ लोग जो मेजॉरिटी है 1 करोड़ 70 लाख के ऊपर, उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ये अजीब बात है कि राना सनाउल्लाह साहब के हल्के के अंदर जहां वो हार जाते हैं वहां फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन जहां यास्मीन राशिद साहबा हार जाती हैं वहां जो है वो धांधली हो गई है। साद रफीक साहब के हल्के के अंदर जो है वो फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन जिन जिन इलाकों के अंदर जो है ये लोग हार गए हैं वहां पर धांधली हो गई है। यही ड्रामा और यही स्क्रिप्ट आपको 2018 के अंदर भी नजर आया था। उस वक्त भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है 2013 के अंदर भी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन हुए थे। बाकी पूरे मुल्क में धरना लेकर जो है वो एक शख्स निकल आया था जिसने उसके ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर भी चढ़ दौड़ा था। सिविल नाफरमानी और ये तमाम जो उनके करतूत थे वो सारी दुनिया ने देखे। और आज हर पार्टी जो है वो अपने मैंडेट के एहतराम की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट के एहतराम की बात कोई क्यों नहीं करता? क्या मुस्लिम लीग नून को जो सीटें मिली है 73 नेशनल असेंबली के अंदर और पंजाब असेंबली के अंदर 144, क्या ये मैंडेट का एहतराम नहीं होना चाहिए? और एक ये भी तमाशा आपने देखा, इलेक्शन से एक रोज पहले मुख्तलिफ ऑडियोज और वीडियोज की शक्ल में ये सबूत सामने आ रहे थे, जिसके अंदर इनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कहा जा रहा था कि आप जाली आपने जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर अगर आप जीत जाए तो आपने सही साइन करके आने हैं, वरना आपने कुग्गी मार के आ जाना है, ताकि हम उसके ऊपर ड्रामा क्रिएट कर सके। और इसी तरह जाली फॉर्म 47 सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो गर्दिश करते रहे और कहा जाता रहा हम जीत गए हैं। 10% नताइज रुक गए थे। आपको मालूम है कि इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी रीजंस के ऊपर मोबाइल जो सर्विस है वो बंद थी, जो हमेशा आपको 9 और 10 मुहर्रम का जो अशरा होता है उस दिन भी होती है, या कोई इस तरह के खास जो मौके होते हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से मोबाइल डाटा जो है वो बंद किया जाता है। लेकिन उसके वाईफाई जो है वो मौजूद था पूरे मुल्क के अंदर, और उसके ऊपर जहां रिजल्ट्स रुक गए थे, जहां पर एक राब्ता नहीं हो पा रहा था इलेक्शन कमीशन का, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे। और व्हाट्सएप ग्रुप किसके थे? पीटीआई के। और पीटीआई अपनी मर्जी के व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए जो है वो आई डोंट नो मीडिया को भी फीड कर रही थी, मुख्तलिफ तरह से वो एक स्प्रेड करने की कोशिश कर रही थी कि अपनी मर्जी के रिजल्ट जो है हम यहां भी जीत गए, हम वहां भी जीत गए। और जब रिजल्ट जो है जब पूरे 100% रिजल्ट आए और उसके आने के बाद जब इनके उम्मीदवारान हारे तो उसके ऊपर इन्होंने धांधली का शोर मचा दिया, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं बचा था और ये तैयारी पहले से की जा चुकी थी। मुस्लिम लीग नून एक जिम्मेदार पार्टी है। हम झूठे प्रोपेगेंडा के ऊपर, हम झूठ और फसाद के ऊपर बिलीव नहीं करते। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो भी यहाँ पर मॉडल टाउन के अंदर मौजूद थे जब रिजल्ट्स जो है वो शुरू हुए, लेकिन जब रिजल्ट्स रुक गए, और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि बहुत देर रात तक बल्कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो रिजल्ट्स आने शुरू हुए, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि रिजल्ट्स जो है वो राइवल जाकर देखे जाएंगे। उसको भी एक जो है वो मीडिया की खबर बनाया गया। उसको भी ये कहा गया कि जी मियां साहब जो है वो वापस चले गए हैं और पीएमएलएन हार गई है। अब मैं उन तमाम लोगों से मैं बड़ी मुद्दबाना मैं पूछना चाहती हूँ कि अब 100% रिजल्ट्स आने के बाद जो एक फिजा बनाई गई, बैरिस्टर गौहर साहब के शादियाने जो है वो बजाए गए मीडिया के ऊपर, उनको मुबारकबादें दी गई 10% रिजल्ट के ऊपर कि आप जीत गए हैं, और ये कहा गया कि मुस्लिम लीग हार गई है। इन तमाम रिजल्ट्स के आने के बाद अब क्या, और ये भी बड़ी मेहरबानी है कि अब जो है वो तस्हीह करने की कोशिश की गई। अब इंडिपेंडेंस जो है, जो पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस बना लिया, पहली दफा ये टर्म जो है वो निकली है, हमारी दफा नहीं थी। अब पीटीआई बैक्ड जो इंडिपेंडेंस है उनका एक कॉलम अलहदा बनाया गया है,
और जो दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो पीटीआई के अपने कैंडिडेट्स को शिकस्त दे के आए हैं, जो एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून को इस वक्त ज्वाइन भी कर रहे हैं, वो इस वक्त जो है उनको अलग-अलग बड़ी मेहरबानी की है कि उनको सेग्रीगेट किया गया है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो जहां जहां ये हार गए हैं वहां वहां एक नया तरीकाकार शुरू किया गया है और इसकी इब्तदा की है सलमान अकरम राजा साहब ने, जिन्होंने एक रिट पिटीशन के अंदर वो लाहौर हाई कोर्ट तशरीफ ले गए और वहां से उनको स्टे दे दिया गया। गुजारिश ये है कि अगर हर इदारा अपनी अपनी डोमेन में रहकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। कानून के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वो फोरम है जहां पर जो एग्रीव्ड कैंडिडेट्स है वो कोई भी हो, हमें जो है वो मानसेरा के NA 15 पे हमें एतराज है, हमने वहां पर अपने जो एतराजात हैं, अपनी जो हमारी गुजारिशात हैं, हम मुनासिब फोरम पे पेश कर रहे हैं। लेकिन ये रिट पिटीशन के जरिए जो है ये स्टे ऑर्डर लेना, ये कतई तौर पर कानून के तहत मैं नहीं समझती कि इसको जस्टिफाई किया जाना चाहिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर तमाम लोग जाएं और ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है वो खाली सुनी सुनाई बातें, जाली फॉर्म 47, अपनी मर्जी के बनाए हुए घर पे व्हाट्सएप के रिजल्ट्स वो नहीं चलते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर उम्मीदवार को हर सूरत हाल में सबूत देने होते हैं और जहां इनसे सबूत मांगे जाए वहां पे इनके पास भागने के अलावा ऑप्शन नहीं होती। तो अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो फोरम है जिसको एतराज है वो उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर जो है वो जाकर बात कर सकते हैं। लेकिन वाइंड अप करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के करम से जो पंजाब है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून वाहिद अक्सरियती पार्टी है जिसका दूर दूर तक किसी दूसरी जमात से कोई मैच नहीं है और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में मियां शहबाज शरीफ साहब के जो फुटप्रिंट्स हैं पंजाब के अंदर, जो कारकर्दगी का, जो तरक्की का, जो पाक पंजाब की खुशहाली का जो सफर है उसको जो बुजदार और फरागोगी के नाम के स्पीड ब्रेकर जिसके आगे आए थे उसको दोबारा शुरू किया जाएगा और मुस्लिम लीग नून को किसी भी सपोर्ट के बगैर, किसी भी दूसरी जमात के जो है वो मिलने के बगैर अकेले तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद है